और दैट इज हवाई रोजी ना, मतलब आप फुल टाइम जॉब तो आपकी वही हुई जो आप जो करते हैं। नहीं नहीं, मेरी फुल टाइम जॉब, मेरी टोटल मेरे जो इनकम है उसका 30-40% भी नहीं है। तो फैसल भाई बेसिकली अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक था, आप कैसे हैं फैसल भाई? ठीक हूँ बिल्कुल। क्या जी आप लोग कंटिन्यू करें। जी ज्ञानी भाई, आप कुछ बात कर रहे थे। जी, मैं बता रहा था कि मैंने कोविड से सब स्टार्ट किया था, तो मैं थोड़े आउटसोर्स काम करता हूँ, थोड़े कॉन्ट्रैक्ट, थोड़े खुद से लेवल पे काम करता हूँ, जिसको आप मतलब ऐसा बोल सकते हैं आपने खुद से काम लिया हुआ है। प्लस मेरे को बिज़नेस इनकम है मेरी, जो एफ-एन-ओ से आती है। बेसिकली सैलरी मेरी टोटल इनकम का सिर्फ 30-40% ही है, या 30% आप कह सकते हैं, बाकी अदर इनकम्स है मेरी। अच्छा, आप लोग बातें करें, मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ, इधर ही हूँ, मसरूफ हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। काशिफ, आप बताओ यार, रोजे कैसे गुजर रहे हैं? गर्मी की क्या पोजीशन है लाहौर में? जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। यार रोज़े तो अच्छे जा रहे हैं, थोड़ी बहुत गर्मी हो चुकी है, मतलब पंखे चल रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना गर्मी की तरफ रवा दवा है सफ़र। और आपका क्या हाल है आज़म भाई, कैसे हैं आप? मैं तो आज पूरा दिन थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था मेरा, मैं तो स्पेस में आया नहीं और बात की नहीं शादी डे डैडी पे। क्या तबीयत को क्या हुआ आपकी? जो खास सर में दर्द था, खास सर दिन में दर्द था। खास दिन चल रहे हैं आपके? नहीं नहीं यार, सर में दर्द था थोड़ा। अच्छा, सलमान भाई कैसे हैं आप? सलमान, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना फिर आज़म भाई कैसे हैं? ठीक हैं। सलाम सबको। काशिफ कैसे हैं? ठीक हैं। थैंक यू यार, बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, फर्स्ट क्लास। रोजे ठीक चल रहे हैं आपके? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े तो सही चल रहे हैं, मौसम भी थोड़ा बेहतर ही है। आप लोग के ठीक चल रहे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, सब A1 फर्स्ट क्लास। सुपर ह्यूमन, आप बताएं कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। घर में सब खैरियत आपके? हाँ अभी जस्ट मम्मी से बात हुई आज मेरी। आई वाज टॉकिंग टू माय मॉम। क्या बात है, योर मॉम इज नॉट विद यू? आई लिव अब्रॉड ना। ओके ओके ओके, फिर तो बड़ा अच्छा लगा होगा। मॉम ठीक है आपकी? बिल्कुल। हाँ शी इज फाइन, बस मे बी आई नीड टू ट्रैवल टू इंडिया प्रॉब्ली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। वंस आई नीड टू ट्रैवल वंस आई गेस। ओके यार, जब भी जाएं हैव ए सेफ फ्लाइट और Which खाना सब। part of आजम India are you भाई, traveling? Is like, is there any chance you're traveling to South? आई एम नॉट श्योर ब्रो, लाइक प्लान तो कुछ नहीं। आई मीन आई हैव टू जाऊंगा तो कुछ दो तीन चीजें मिला के जाऊंगा। सो No, but you must be knowing where you're traveling, right? North or South? आई एम नॉट डिसाइडेड एज येट, नॉट। Oh, okay. Okay, so what I was trying to say, like, if in case if you happen to be here, do give me a message. We'll try to meet you. Oh, sure. Thank you so much, Agyani. That was so nice of you to do it. Yeah. अज्ञानी भाई, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना? नहीं नहीं यार, मैं डेवलपर हूँ, मैं कोडर हूँ। ओके ओके, डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्या बात है यार। यार जी वो आजम भाई थोड़ा बहुत ना, सुपर ह्यूमन भाई आपने मुझे एक मैसेज किया था, मुझे कंटेस्ट समझ नहीं आया। चेक करता हूँ यार कैशिफ में भी क्या मैं जस्ट चेक इट वंस।
पता नहीं. I mean, there was some discussion going on. I guess you were talking about India, Kuwait, or something. And then when I asked you what it was, topic was changed. So I thought I just wanted to ask you what it was. That's nothing else. तो अब बस स्पेस बनाई थी काशिफ आपने, किधर गया काशिफ? ही चला गया. ओके आजम भाई करता आप कैसे हो यार? आजम भाई जी जी. मुझे ओके वो कर दिया, एक लिस्टर पे फेंक दिया. ओ भाई आप खुद लिसनर पे गए हो, आपकी को होस्टिंग खत्म हो गई थी. पता नहीं क्या हुआ था, मुझे नीचे लिस्टर पे चला गया. जी जी वो खुद गए सर, खुद गए, आपका अपना ग्लिच हो गया था. अच्छा नीचे उमर भाई भी को होस्टिंग मांग रहे हैं मेरे से. उमर भाई यार आप स्पीकर पर तो आए ना, फिर आपको मैं को होस्टिंग भी दे दूंगा. उमर भाई करताविया आप कैसे हो यार? मैं आपका नाम ठीक लेता हूँ या? नहीं भाई सही लेते हो, कर्तव्य. करताविया. ओके. जी. व्हाट डज यार अज्ञानी भाई, व्हाट डज कड़वा तूर मीन? कर्तव्य इज बेसिकली ड्यूटी. ड्यूटी. यार व्हाट डज कड़वा तूर मीन? कड़वा तूर. आप अपने उनको दे रही है. कड़वा तूर कोई शब्द नहीं है. करवा टूर नहीं, करवा चौथ. करवा चौथ. अच्छा, That's all. नो 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 Thing. यार. सॉरी आई गेट इट. बेसिकली पाकिस्तान में रा को डा पढ़ते ना, आर को डा पढ़ते आप लोग, राइट? लिसन देयर इज ए रेस्टोरेंट चेन इन दुबई, और वो साउथ के रेस्टोरेंट है, अक्सर औकात मेरा जाना भी होता है. वो कड़वा तूर रेस्टोरेंट. आप ओके मुझे उसकी स्पेलिंग भेजें या आप मुझे उसकी फोटो भेजें, मैं बेहतर बता पाऊंगा. मैं आपको फोटो भेजता हूँ. Azam ji, I just got a message from my mom. She is visiting Singapore next week. वंडरफुल वंडरफुल. अभी वो यूएस में रहती है. मम्मी पापा भी यूएस में है. तो they're saying they'll pay me a visit after 1 week. मेरे एंसेस्टर्स इंडिया में रहते हैं, तो मेरे परदादा जी, दादाजी, दे लिव इन इंडिया. तो उनको एक बार विजिट करना है मुझे. लेकिन क्या कहते हैं अपना सुपर ह्यूमन मोस्टली तो तमिलियंस होते हैं ना वहाँ पे, जो सिंगापुर में. नहीं, सिंगापुर में अभी थोड़ा पैन इंडिया लेवल पे आ गया है फैजल जी. पहले आई मीन प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी लाइक दैट. Yeah, ऑफ because they यहाँ are पे native Indian and they are like citizens. मेन स्ट्रीम मीडिया में आई कैन सी सम तमिल चैनल्स कमिंग, तमिल प्रोग्राम्स कमिंग. खाना पहले भी होता मिलता है. हाँ, अभी तो हिंदी के भी बहुत सारे आते हैं. आप तो नाउ सीइंग, अब तो डच के प्रोग्राम भी, फ्रेंच के प्रोग्राम्स भी बहुत आ रहे हैं. फ्रेंच का मेन स्ट्रीम मीडिया भी आ रहा है. सिंगापुर इज लाइक इट्स बिकमिंग मोर ऑफ मिनी वर्ल्ड. It's like Dubai. दुबई में वही हाल है. दुबई में वही हाल है. दुबई तो मिनी इंडिया है. मिनी इंडिया, मिनी पाकिस्तान, मिनी बांग्लादेश. एंड फीमेल्स में मिनी फिलीपींस भी है दुबई. यार मैंने ज्ञानी भाई आपको भेजा, मैंने वो रेस्टोरेंट का नाम जरा पढ़ के मुझे बताएं कि वो क्या नाम है. ये जो मैं आपको बता रहा हूँ. जी जी मैंने पढ़ लिया. बेसिकली आजम भाई ये एक विलेज का नाम है, इधर केरला में आता है. तो बेसिकली जैसे होता है ना कि कराची कैफे, मद्रास कैफे, उस टाइप का हो गया कि उन्होंने अपने गांव या अपने एरिया के नाम पे वो होटल का नाम रख दिया, इस टाइप का. आजम जी, वो क्या आपका ये टॉक्सिसिटी का जो एक टर्मिनोलॉजी है, ये रिश्ता कब से है आजम जी? यू लव दिस टर्म सो मच ना, टॉक्सिसिटी, मिडनाइट टॉक्सिसिटी. यार ट्रस्ट मी
trust me, the name is given to Don't blame me. no, and the name is given to one of Indian fellows. वो हमेशा जो है ना वो क्या नाम है, जब भी ट्वीट करेंगे तो वो टॉक्सिक नाम देंगे, तो मैंने कहा यार वो उन्होंने नाम ही टॉक्सिक स्पेस रखा हुआ है, तो फिर मैंने भी इसका नाम टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक स्पेस ही रख दिया। मैंने कहा चलो ना, शायद टॉक्सिसिटी का नाम रख के हम थोड़ा सा कम ही टॉक्सिक उल्ट जाए। फारूक भाई भी आ गए। यार काशिफ सॉरी, पता नहीं कैसे आप रिमूव हो गए, कोई ग्लिच था, क्या हुआ? यू वर रिमूव फ्रॉम दिस स्पेस। सॉरी यार, रिमूव लिस्ट में मैंने आपको देखा। आप तो आपने क्या समझा, आपके साथ क्या हुआ? हाँ, मैं अभी समझ गया, बाद में बात करता हूँ आपसे। अच्छा, नहीं, ग्लिच था, सॉरी यार, ग्लिच नहीं था। ग्लिच नहीं था, आपकी बात नहीं कर रहा ना, फैसल भाई बात कर रहा, बाद में बताता हूँ। अच्छा, वो सुपर ह्यूमन भाई भैया आप, मैं तो काम कर रहा हूँ यार। जी जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा फैसल भाई, आपसे तो इसलिए मैंने मैसेज किया था कि रिमूव हो गया हूँ। अच्छा, द मैं थोड़ा सुपर ह्यूमन से बात करना चाहता हूँ। सुपर ह्यूमन भाई, आपका मैसेज मुझे मिला था, देखिए वो बाज़ औक़ात ना इंसान की नींद पूरी नहीं होती, तो इंसान को पता ही नहीं होता कि मैंने क्या बात की थी जिस पे आप इतना रिएक्ट करी। तो आप पहले मुझे बताएं मैंने क्या बोलता, उसके बाद में आपको रिस्पॉन्स नहीं, कर। एक्चुअली आप और हमजा कुछ इंडिया कुवैत के बारे में बात कर रहे थे। आई मीन समथिंग रिलेटेड टू क्रिकेट ओनली। देन आई आस्क्ड यू व्हाट, किस किस टॉपिक के बारे में बात हो रही थी, तो आप दोनों ने टॉपिक चेंज कर दिया था। सो आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट दैट टॉपिक वाज, नथिंग एल्स। कुवैत के बारे में मैं और हमजा इंटेलेक्चुअल बातें कर सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता सुपर ह्यूमन। शायद मैंने गलत सुना होगा, प्रोबब्ली। हाँ, कुवैत के बारे, आपको लगता है हमजा किसी भी जगह से इंटेलेक्चुअल है? पता नहीं आशीष जी, अब कौन कैसा है यार आजकल एक फेस एक पर भी बात पता नहीं एक चलता। एक एक बात मैं कर सकता हूँ। आजम हमारे इधर एक कहावत है ना कि वो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो वही है कि हमजा सिर्फ पाकिस्तान के अंदर के हालात या फिर वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर के हालात, इसके अलावा तीसरा कंट्री मुझे नहीं पता कि वो कोई डिस्कस करेगा, उसे पता होगा। वैसे काशिफ ये तो बता दो, बात क्या कर रहे थे जो इतना जो है ना सुपर ह्यूमन इतना, मतलब कि मुझे मुझे आपसे याद ही नहीं है कि मैंने क्या बोला है। एक्चुअली मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगा बिकॉज जैसे मैंने पूछा, ये दोनों ने टॉपिक चेंज कर दिया था, और हमजा मजे भी मस्ती मस्ती में बोल रहा था, चलो काशिफ इसके बारे में बात करते हैं। सो आई वाज वंडरिंग ऐसा क्या बात कर रहे हैं, जैसे मैं आते ही ये लोग टॉपिक चेंज कर दिया। सो जस्ट वांटेड टू नो काशिफ से। आजम भाई मैं बोल रहा था, शायद मेरी आवाज बीच में कट गई। काड़ावतूर का कोई मीनिंग नहीं होता, ये केरला के पास में कोई एक गांव है, तो बेसिकली उन्होंने उस गांव के नाम पे ही रखा हुआ है। जैसे इंडिया में आपको मिल जाएगा कराची बेकरी या मद्रास कैफे, तो जैसे कुछ लोग शहर के नाम में नहीं खोल देते रेस्टोरेंट, उस हमारे टाइप का है ये। पाकिस्तान में जैसे वो बम्बई बिरयानी स्वीट, इस तरह बॉम्बे सारे बेकरी। सारे तो बेसिकली ये रेफर करता है कि हो सकता है केरला का कोई ऐसा कुजीन होगा जिसको रिप्रेजेंट करते होंगे, या उस टाइप का कुछ अलग है, वहां पे स्पाइसेस मिलते होंगे उस विलेज में जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उसी विलेज का नाम बहुत फेमस हो गया होगा, उसी के नाम में रेस्टोरेंट खोल लिया उस टाइप से। अच्छा, तो कड़वा तूर में नाम ठीक बोल रहा हूँ? नाम आप सही बोल रहे हैं, नाम केरला के एक विलेज का है। ओके ओके, मैंने नाम ठीक बोला, दैट्स फाइन। हाँ, अच्छा खड़ा फैसल हुआ। भाई, आप फ्री हैं? फैसल भाई थोड़ा काम कर रहे हैं, क्यों फैसल भाई हाँ बताइए। बोलो बोलो। अच्छा, मैं जो है ना बाद में अच्छा फैसल भाई है, आपने जो टॉपिक लिखा है एस 300 न्यू नॉर्मल फॉर T20, ये मेरा एक ओपिनियन है। आप फुल टॉस करके, आप स्लॉट में बॉल दे के, अरे फिर वो आप काजू अभी नहीं, काजू अभी वो बाद में, बाद में बात करेंगे, पहले जरा हल्का हल्का मामला गर्म करने दो। अभी तो यार ठंडे ठंडे में तुमका, ठंडे ठंडे में कच्चा हो जाता है ना। शाम में तो कुछ लोग आ जाएं, दो चार, पता है आपको, हमारे आर्टिस्ट आ जाएं तो फिर ड्रामा चलाएंगे ना, ऐसे थोड़ी चलाते हैं हम लोग। अभी अच्छा अभी अच्छा, तवा गर्म होने में टाइम लगेगा, क्यों फैसल भाई? हाँ, जब तवा गर्म होगा तभी तभी। उजैर मैं आपको ढूंढ रहा था, जी मुझे आपसे ना डीएम करना, मुझे हाय भेजो, मैं जरा आपको कुछ चीजें बताऊंगा। सर। जी चले, आप लोग अपनी बातें जारी रखें। यार कर्तव्य, आपका नाम का मतलब तो वही है ना कि आप बड़े ड्यूटीफुल हो। सिर्फ वर्मा, ड्यूटी होता है आर्मी सर। आर्मी पुलिस आर्मी में तो नहीं हो? ना ना भाई मेरे डैड है।
चलो अच्छा, आपके अच्छा तो उन्होंने उस पे रख दिया, वेरी नाइस आप किया। काव्या, आप इंडिया से हो आप भी, या आप कहीं बाहर हो? नहीं, मैं इंडिया से ही हूँ भाई। पंजाब नहीं, से? इंडिया में रहते हो, इंडिया में ही हो, तो पढ़ने वढ़ने बाहर भी नहीं गए? पंजाब से हो? नहीं नहीं, यूपी कानपुर। ओहो, ये तो कानपुर से है यार, ये तो हमारे मेरे जो घर के करीबी है, मतलब बिहार से थोड़ा करीबी लगता है जहाँ तक मुझे आइडिया है। क्या कहते हाँ, हैं? नेक्स्ट स्टेट है। नहीं, बिहार से दूर है, थोड़ा मिडिल में है। नहीं, बिहार से करीब तो गोरखपुर, आई थिंक सो, है ना? वो वेस्ट यूपी है, गोरखपुर। मेरा ईस्ट यूपी लगता है, कानपुर। अरे सॉरी, उल्टा बोल गया। गोरखपुर वेस्ट यूपी है, कानपुर ईस्ट यूपी है। और ये आजमगढ़ कहाँ पड़ता है? आजमगढ़ थोड़ा सा नीचे साइड है यूपी के। क्या ये सही है कि वहाँ काफी अमीर, मतलब काफी पैसे वाले लोग रहते हैं, जिनके मोस्टली इंसेस्टर्स बाहर हैं? कुछ पता है आपको इस बारे में? कहाँ पे? आजमगढ़ में? आजमगढ़ पता नहीं, मैं विजिट नहीं किया कभी। अच्छा अच्छा, ठीक। और आप क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं? हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़। फैसल भाई आपको ऑप्शन नहीं आ रही मैसेज की, है तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा यार, मैं करता हूँ, मैं आपको फॉलो कर लेता हूँ। फैसल भाई, ऑन पेपर ये, मैं मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट ऑन पेपर ये बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब जो स्टेट है ना, ये बहुत पुअर स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़। हाँ, हमें पता है यार, पता है। यार कर्तव्य ये सब बोलना जरूरी है यहाँ पर। अरे मुझे क्यों नहीं पता होगा यार, मेरे एंसेस्टर्स आर फ्रॉम देयर यार। नहीं, यूपी एक्चुअली 2 पार्ट्स में है। वेस्ट यूपी काफी प्रोग्रेस्ड है, जो ईस्ट वाला है वो बिहार से जो लगता है वो थोड़ा वैसा है, अंडर डेवलप्ड है। यार उसकी एक वजह भी है ना, दे बोथ ऑफ देम आर लैंड ऑफ वो स्टेट, ठीक है। प्लस ये कि इंडस्ट्री इतनी है नहीं, और हाँ, मेन चीज है फसल, यानी कि एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का तो जो बनता है वहीं से हो जाता है, आपको पता ही एग्रीकल्चर वालों का क्या हाल है। एक तो ओवर पॉपुलेटेड है, लैंड साइज भी बहुत कम है, तो ज्यादातर सेल्फ सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे। और बुंदेलखंड का जो पूरा एरिया है वो पूरा ड्राई एरिया है, पानी की आज भी वहाँ बहुत प्रॉब्लम है। और इंडस्ट्रीज वगैरह, बिना पानी के कहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह, वहाँ पे कुछ कुछ नहीं है। इसलिए वो वेस्ट वाला पूरा थोड़ा अंडर डेवलप्ड है काफी। और जो अपना सेंटर दिल्ली से लगता है, वेस्ट यूपी, वो डेवलप्ड है, जहाँ पे नोएडा और ये सब आते हैं, गाजियाबाद, नोएडा, ये सब डेवलप्ड है। वो तो इसकी वजह से ना कि वहाँ के लोग चले आते हैं नौकरी करने के लिए दुबई, दिल्ली में। हाँ, एक तो वो कैपिटल से भी लगा हुआ है, दिल्ली एनसीआर एरिया में आता है। और फिर वहाँ पे लैंड साइज भी ज्यादा है, वहाँ के फार्मर्स वगैरह, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन अब मतलब डेंस हो गई है। जब स्टार्टिंग में जब ये बसाए गए थे नोएडा वगैरह, तब इनकी मतलब पूरा फॉरेस्ट कटिंग करके नया पूरा ऑल डेवलप्ड फ्रॉम द ग्रास रूट था, इस टाइप से डेवलपमेंट के फेज में डेवलप हुआ था वो। इसलिए वो थोड़ा बेटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर है वहाँ का, इसलिए। हेलो, मेरे को आवाज नहीं आ रही, रुको मैं रिकनेक्ट करता हूँ। अच्छा आजम भाई, आपको पता है ना कि आपकी टीम आज जीत गई है क्वार्टर फाइनल। अहमदाबाद की, हाँ। एबटाबाद की? अच्छा यार, मैं तो अच्छा, उसकी दूसरे मैच में कौन जीता? कराची जीता या वो कराची जीता? का बुरा हाल चल है रहा भाई था कराची। कराची का 18 पे 3 हो गए, 156 का टारगेट है। ये हाय साउथ हाय, शकील भी हार आउट हो जाएंगे। गया है। मैंने देखा था खुरम मंजूर जो है वो जनाब तो 2 ऑफ 11 2 ऑफ 12 खेल रहे थे। दोनों कराची बाहर हो रही हैं। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। ये बस ये नाफे को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई, अल्लाह माफ करे, जो बेचारा फिट ही नहीं हो रहा पहले मैच के बाद से हैमस्ट्रिंग। नाफे को हैमस्ट्रिंग का हुआ है, हैमस्ट्रिंग की वजह से नहीं खेल रहे। सर आगे पीएसएल है, पीएसएल क्यों छोड़ेंगे वो इस डोमेस्टिक की वजह से? वैसे इस किस्म के पिचेस जैसे पहले मैच में ये, मतलब ये दोनों मैचेस जिस पे हो रहा है, इतनी हम लोग ऐसी घटिया पिचेस तैयार करते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमारे पास जो है ना उस तरह के पावर हिटर्स और इस तरह के बैट्समैन है। मैं समझ देख में रहा नहीं था आता।
मैं देख रहा था कराची ने अपना 20th ओवर जो है वो दिया है मोहम्मद ताहा को। पहला ओवर वो करा रहा था अपनी इनिंग्स का। और अभी जो ये मुल्तान के साथ जो मैच हो रहा है, जो कैच ड्रॉप किया है, इतना इजी कैच था ये, शॉर्ट लेग पे, शॉर्ट फाइन पे। अब तो कोई प्रॉपर बैट्समैन बचा ही नहीं है इनके पास, हारेंगे मुझे तो लगता है। हाँ, अब ये मोहम्मद ताहा और हारून ही खेल रहे हैं अभी तो। ये 7 बेग भी है ना नीचे, सात बेग 7 भी है। यार वो बेग सात बेग बच्चा क्या कर लेगा बेचारा। आउट हो गया। नहीं, वो है अभी। आउट आपके हुए हैं साउथ शकील, खुरम मंजूर और शान मसूद, कैप्टन आइड्स। वैसे अकॉर्डिंग टू यू गाइस, व्हाट शुड वनडे पिच हम तैयार करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं पे भी, व्हाट शुड बी द आइडियल स्कोर अलाउड इन सच अ पिच? आई मीन आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितना होना चाहिए 280 वन? to 320। मैं तो 300 to 350 के बीच में होना चाहिए। इट शुड नॉट क्रॉस बियॉन्ड 350, दैट विल बी टू तो भाई मच। तुम फिर ऐसा करो, बेसबॉल देखा करो। 350 पे कुछ अर्से बात करोगे 400 होना चाहिए। क्या तो है भाई ना सौरभ भाई, एक्चुअली आई वुड नॉट वनडे की बात कर रहा था, और वनडे हाँ हाँ, वनडे की मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, मुझे वनडे में नॉर्मली मैं 300 तक की पिच सही है भाई ओडीआई में। हाँ मुझे तो ये जैसे दुबई की पिच थी, ये बहुत अच्छी पिचेस थी हाँ ये जो भी एग्जैक्टली, आई चैंपियंस ट्रॉफी ऑल्सो में। अग्री विथ यू सौरभ। क्या है ना, 300 से ज्यादा मैं तो बोलूँ 300 से ज्यादा क्रॉस भी नहीं करना चाहिए। थिंग इज ओडीआई में एक रूल्स लाए ना ये लोग, फ्रॉम 11th ओवर टू 40th ओवर यू आर अलाउड ओनली 4 फील्डर्स आउटसाइड द सर्कल। पहले इट यूज्ड टू बी 5 फील्डर्स, राइट? That one particular rule has made a lot of difference also in terms of batsman ka attacking intent mein. That is the reason I sort of increased it. But if you ask me personally, I don't want it more than 300. What about T20 matches? T20 में भी यार 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 200 तक। 160 to 190। हाँ, I would say हाँ 180 to 200 के बीच में। यार हाँ, लेकिन बोल। आज जो SRH ने किया है, मुझे दिल दुख रहा था क्रिकेट के लिए। That's fine. अब अभी एक चीज है, पहले मैं सोचता था कि when I used to see this कि why so much big scores are being scored, there should be a even contest between ball and bat. But at the end of the day, fans are loving it ना। तो हमारे जैसे लोग जितनी अहमियत है हमारे जो हम पसंद करते हैं, ऐसे बहुत सारे फैंस हैं जो क्रिकेट देखते हैं। तो if they are loving it, so why not? अग्रीड। That's the way it is. प्लस मतलब वही मैं हमेशा बात करता हूँ कि दीज T20 लीग्स आर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मेजर। Exactly. तो मतलब दैट्स व्हाट एवरीवन वांट्स, हाई रन फेस्ट। उन्होंने भी नहीं यार, तो फिर बॉलर बॉलर की जगह पे बॉलिंग मशीन लगा लो ना यार, फायदा क्या? वो तो, लेकिन why you are wasting big bowlers like क्या नाम है, और डॉक्टर फिर नहीं, सिड, और सुनो शाहिन सुनो, शाह then अफरीदी, boast बिग बॉलर्स and लाइक then शाहिन boast शाह अफरीदी। eh? And then you boast your batsmen that they are very great. ओ भाई देखो 200 रन बना दिया, किसके अगेंस्ट बना दिया? वो जी, वो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन के अगेंस्ट बना दिया। यार मतलब कुछ शर्म करो, ठीक विकेट तुम कैसी बना रहे हो, ग्राउंड तुम कैसे दे रहे हो, उसके बाद तुम कह रहे हो कि जी हमारे बैट्समैन अच्छे हैं। वो यही जब जाके खेलते हैं दूसरी विकेटों पे तो हशर हो जाता है। कल वो वरुण को क्या हुआ, मार मार के दुम्बा बनाया ना उसने यार, अपना कोहली ने। कोहली ने, फिल वैसे सॉल्ट ने भी जी। पीएसएल में और पीएसएल के स्कोर्स कैसे हैं? आप लोग के मैं ज्यादा देखा नहीं पीएसएल, बट पीएसएल के डिपेंड स्कोर्स करता है कैसे? कौन से वेन्यू पे। आई मीन वहाँ भी 200 के स्कोर्स होते हैं क्या मोस्टली? मोस्टली नहीं होते हैं लेकिन पिंडे की पिच है बिल्कुल फ्लैट बैटिंग ट्रैक, तो उसमें 200 220 तक आराम से हो जाता है। बाकी पिचेस जो है ना, वो मुल्तान की जो है थोड़ी का टफ होती है। आई थिंक 160 to 180 तक भी सही रहता है वहाँ पे। सो इज द पाकिस्तान क्राउड लविंग इट? या T20 में जैसे आपने कहा ना, लोग बैटिंग को, तो मुझे आई डोंट माइंड अगर 200 तक भी स्कोर वाली पिच है ना, T20 में फिर भी सही है, चलती है। नहीं, T20 में लोग आपका बैटिंग फास्ट बॉलिंग हीरोज बैटिंग हीरोज से ज्यादा आपके फास्ट बॉलिंग हीरोज है ना, तो आपके फास्ट बॉलिंग अब हीरो कोई हीरो नहीं बचा फास्ट बॉलिंग में हमारे, कोई भी हीरो नहीं।
लेकिन सारे आपका एक जीरो कल- यार एक मिनट सारे जीरो सावर ग्रेप, आप शाहिन शाह अफरीदी को ऐसे डिमीन नहीं कर सकते। सॉरी ये मैंने पूरा नाम नहीं दिया, वो प्रीमियम फास्ट बॉलर एके ईगल शाहिन शाह अफरीदी, नहीं, ये ये आपने थोड़ी फिर मैंने से इज्जत गलत दी। बोला है, ये आपने फिर से गलत बोला है, आपने बोलना है प्रीमियम ऑलराउंडर। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का एक कल्चरली यू आर मोर आपका एक नेचुरल एप्टीट्यूड है ना टुवर्ड्स फास्ट बॉलिंग, एक नेचुरल क्या बोलते हैं व्हाट यू कॉल यू आर एक मैग्नेटिकली यू आर मोर टुवर्ड्स फास्ट बॉलिंग देन टुवर्ड्स बैटिंग एंड अदर डिसिप्लिन्स। I think तो that used to be the case. I would say 10 years back, 8-10 years back, but now things are different. अब जैसे हम देखते हैं कि बैटिंग पिचेस जितनी ज़्यादा आ रही हैं, उसी तरह हमारे पास बैट्समैन के नाम ज़्यादा ऊपर आते हैं। तो अब दैट इज द सिचुएशन नाउ डेज हियर एज वेल। अब बैटिंग में देखो, आपने साइम यूब का नाम सुना, ही इज अ यंगस्टर, ही इज न्यू टू द सीन, मतलब नॉट न्यू बट रिलेटिवली न्यू विद इन द अदर वंस। उसके बाद हसन नवाज ने जो इनिंग खेली, उसके बाद हसन नवाज का नाम एकदम से ऊपर आया। सो यू विल फाइंड मोर बैट्समैन एज कंपेयर्ड टू बॉलर्स नाउअडेज। तो देखे ना अकॉर्डिंग टू यू कौन सा लास्ट आया है आपका टीयर अवे फास्ट बॉलर जो 150 140 से 150 तक करता है? वाहिद अभी आप इसको हारिस रऊफ, वो भी कंडीशन स्पेसिफिक बॉलर है। आपका दूसरा जो है उसको आपने बाहर कर दिया, उसको आप खिलाते ही नहीं है। आपका लास्ट आ रहा था एहसानुल्लाह, जो कि इंजरी की वजह से फारिग हो गया। उसके बाद आपके पास कोई ऐसा नाम नहीं आया कि आप बोलो यार ये बड़ा अच्छा आ रहा है बॉलर। ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, ये जो आजम भाई के फेवरेट है, वो क्या नाम है उनका, नसीम शाह, नसीम लिल्ली शाह बोले या नसीम जिलेट बोले, जो भी बोले, वो उन उन उसकी तरफ से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, टू बी वेरी आई थिंक ऑनेस्ट। आजम जी इज मोर टुवर्ड इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैन है ना, सो प्रॉब्ली द प्लेयर्स इन इस्लामाबाद यूनाइटेड ही टेंड्स टू जनरली ग्रेविटेट टुवर्ड्स देम। एम आई राइट आजम जी? यार एक मैं आपको मजे की बात बताऊं ना, हमारे यहाँ पे शाहिद अफरीदी होता था, उससे बहुत पसंद किया जाता था। फिर सागरेब, आपको याद हो पाकिस्तान में आए थे अजय अजय जडेजा, तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी थी कि आपने आइडियोलाइज किया हुआ है शाहिद अफरीदी को, इसलिए आपके पास अच्छे बैट्समैन नहीं आते। फिर हमारी कौम ने कहा कि नहीं यार, हमने तो गलत आइडियल चुन लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद मिसबा साहब आपने आपके पास आए, फिर उसके बाद बाबर आजम आए। तो यार वो वैसे अफरीदी वाला दौर ही रहता तो ठीक नहीं था मेरे ख्याल से। अब वापस आएगा ना, अभी आ रहे तो, और देख लीजिएगा T20। यार मैं थोड़ा इंटरवीन करूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, रियली इस स्पेस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आजम खान आप मुझे बताएं, मैं इंटरवीन करूं? सर आप जो मर्जी करें, आप कर सकते हैं, मैं तो सोने लगा हूँ, साथ नहीं आप नहीं, कुछ होने की जरूरत नहीं है। अरे बैठो यार, ये क्या बात हुई? अभी आप इमरान को बुला के लाता हूँ, आपको जगाएगा सही से। सुपर इमरान, रियली सॉरी इफ somebody has told you something again today. I got some news. Is it like this? On behalf of, यार अगर आप हमारी स्पेस में आने के लिए आपको कुछ सुनना पड़ता है तो आई एम रियली सॉरी यार फॉर दैट। I don't, first of all, initially when I got to know, for a few seconds I was feeling bad कि what has हम क्या, I mean कौन से स्टेट में आ चुके हैं कि अभी एक स्पेस में अटेंड करने के लिए इतना, एक कोई बंदा एक स्पेस में अटेंड कर रहा है तो उसके लिए एक और एक स्पेस रख के उसके बारे में डिस्कस करके गालियां देना एंड ऑल दैट स्टफ। आई मीन see, normally, I mean, I'll just take few minutes and explain. Tell you that I'm a person who tries to avoid fights, avoid confrontations, and avoid unnecessary arguments. That is my first step is always towards that. But some people they don't. They think that okay, he's not responding, so let us do more and more and more. तो दे ट्राई टू क्या करते हैं, मैं जिस स्पेस में जाता हूँ तो दे ट्राई टू स्टॉक मी देयर, स्टॉकिंग करना शुरू करते हैं,
उस स्पेस में आना शुरू कर देते हैं। मैं एक पॉलिटिक्स का स्पेस अटेंड करता हूँ, वहाँ पे भी आना आके बाद स्टॉकिंग करना शुरू करते हैं। मैं छोड़ देता हूँ। आई ट्राई टू अवॉइड डिस्कशन, आई डोंट टॉक टू देम, आई जस्ट वॉक आउट। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम if they continue to misbehave and provoke and antagonize, I will also lose my patience. And when I lose my patience, I can be brutal as well. I'll be very brutal. तो सारा सब कुछ मिला के एक ही साथ दे देता हूँ मैं। Now but then you have to understand, you should not take people for granted and अगर मैं avoid कर रहा हूँ मतलब respect that I'm avoiding you. I don't want to talk to you. But you don't want to behave, you don't want to change your behavior, you still want to continue doing what you're doing, so you'll get it badly from me. Definitely someday or the other, depending on the situation, you'll get it very badly from me, and you'll get it with interest. सिर्फ principal amount नहीं, interest के साथ मैं वापस दूंगा तुमको, और मैं दिया भी हूँ. After that I leave it. उसके बाद मैं सोचता नहीं हूँ. And then let people talk, let them talk. मेरे सामने बात करने बोलो, I'll kick their asses. यार एक चीज तो मैं आपको बताऊं, एज लॉन्ग एज आई नो सुपर ह्यूमन, ये बहुत स्वीट बोलता है, लेकिन अगर आपने इसको छेड़ा ना और सुपर ह्यूमन छिड़ गया तो ही इज वेरी डेंजरस। ही ठीक कह रहे हैं कि आई मीन फिर आप इसको चुप नहीं। यार एक साहब ने कमेंट में वो जो है ना उसको डिफेंड किया है, वो जो जो उसने क्या नाम है, हरभजन ने बोला है। एक चीज समझ में नहीं आता, अगर just they don't like Pakistani cricket spaces, they don't like Pakistani hosts, why are they coming and listening anonymously? आके क्यों सुनना, लिस्टर मोड में क्यों आके बैठ के सुनना, ये सब क्यों करते हो? ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको आके सुनना, बात करो, क्रिकेट के बारे में डिस्कस करो. आई वोंट से you don't like Azam, you don't like Faizal, you don't like anybody in Pakistan cricket spaces, then don't come na. You have your spaces, you talk there. Why do you want to sit here in listener mode, anonymous mode, and then you have the audacity to say ki why is Superhuman attending Pakistan cricket spaces? I don't understand this. I mean, you are attending the spaces as listener, you are listening anonymously, and then you are questioning me why am I attending Pakistan cricket space? Hypocrisy nahi hai. I mean, what kind of logic are you guys applying to yourselves? यार सुपर ह्यूमन, मेरे पास तो सबके रिकॉर्ड हैं, सबके मैसेजेस हैं, मैंने कभी की नहीं रिवील किया, बट बहुत सारों को हमने किक आउट किया हुआ है। तो मतलब क्या वो किस मुंह के साथ आएंगे? तो वो जो है ना वो भी आया करते थे इधर। अब जो दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं, तो मेरी आवाज आपको आई थी जो मैं पहले बोल रहा था यार? नहीं आई थी मैं मुझे। आपको ये कह रहा था कि देखें, सुपर ह्यूमन जितना स्वीट बंदा है, जितनी अच्छा बोलता है, अगर आप इसको छेड़ोगे तो मतलब कि ही इज क्वाइट डेंजरस। दूसरे सेंस में ये आपको घर तक छोड़ कर आएगा। इस ये तो मैं आपको यहाँ भी अक्सर औकात में बताता हूँ आपको कि सुपर ह्यूमन जब दूसरे मूड में आया ना, तो वो जो है ना फिर आपको पता नहीं लगना कि आप हो कहाँ पर। तो यार फारूक भाई, आप ऊपर क्यों नहीं आ रहे? वो अपना साथ साथ अपनी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ना, सुन रहे हैं हमें। अच्छा, यार ये बॉटम लाइन को मैं बहुत देर से स्पीकर दे रहा हूँ, ये पता नहीं क्यों नहीं इनका एक्सेप्ट हो रहा। एक्सेप्ट हो गया इनका? यार मतलब साउर ग्रेप भाई, अब थर्ड मैचेस में इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? एक तो उस्मान खान है, बाकी इनके पास कौन है बेंच स्ट्रेंथ में एक्स्ट्रा जो लेकर गएंगे? उमर बिन यूसुफ है यार, खिला दो बच्चों को, दोनों को खिला देना चाहिए आखिरी मैच ही दो।
ना यार, वो एक मैच खेलेगा, उसको निकाल देंगे, बाकियों को रख लेंगे, जो जो साउथ में हुआ था यार। जो क्रिकेट मैच, रियली सॉरी, आपका अकाउंट बिल्कुल ठंडा है, तो हम नहीं दे सकते माइक में आपको, सॉरी। यार एक मिनट, ये जो बात आपने की है ना, 3 मैच बाकियों को खिलाकर 2 मैच एटलीस्ट बाकी जो रह ओ गए भाई, लाजमी देने हाँ तो चाहिए। 4 मैच तो हो गए ना, इस मैच में देते इसको मेहरबिन यूसुफ और उसको चांस दो, या सुफियान मुकीम को तो खिलाते एटलीस्ट। सुफियान मुकीम को खिला दें, उसको खिलाएंगे, उसका एक ही मैच के बाद बोलेंगे जाओ यार, तुम अच्छा नहीं खेलते हो। जी सलमान भाई बोलिएगा। इसी बात पे ही बोलूंगा, हालांकि पैकिंग ऑर्डर के अंदर भी जाए तो हसन नवाज से पहले उमर बिन यूसुफ का ही चांस बनता था, वो पहले खेल चुका है। और वो मेरे ख्याल से हसन नवाज को हमने कुछ, ठीक है उसमें टैलेंट है, मुझसे कुछ छीन नहीं रहा कि आज वो फ्लॉप हुआ, बट उमर बिन यूसुफ का चांस पहले बनता था। उसको आपने फास्ट ट्रैक कर दिया हसन नवाज को थोड़ा ज्यादा, लेकिन अब आप उसको लास्ट गेम खिलाओगे, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बाहर कर देंगे। जैसे हमने सुफियान मुकीम के साथ किया था कि उसने छक्के खा लिए थे साउथ अफ्रीका में, तो उसके बाद से तो फिर वो पिक्चर से गायब हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता ये भी गायब हो जाएगा। आगा को चाहिए खुद बैठ जाए, और शादाब को भी बिठाए, शाहीन को भी बिठाए, सबको बैठ बिठाए। लास्ट मैच में जितने भी लोग, आई थिंक सलमान अली आगा रियली वांट्स टू डेवलप अ T20 टीम फॉर वर्ल्ड कप, you have to give chances to the remaining players in playing 15 में जो भी स्क्वाड में जितने भी लोग हैं जिनको चांस नहीं मिला है, उन सबको लास्ट मैच में चांस देना चाहिए, if he's really serious about building a team. If he just wants to make it like 3-2 rather than 4-1, then he should go for the best players amongst the 15 member squad. But you have, if you want to think about long term investment, you have to give chances to other remaining people in the team, otherwise you will never know who is good enough for you to take the Pakistan cricket team forward. हमने शादाब खान को डाला, मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, बट क्या वैल्यू ऐड करवाई हमने, और उसको फिर हमने वाइस कैप्टन भी बनवा दिया, यानी उसका नाम तो टीम शीट पर डालना ही पड़ेगा आपको। उसकी वजह से आपने एक प्लेयर की, मतलब किसी और को डाल सकते थे, मतलब उसको डाल के आपने कौन सी वैल्यू ऐड करवा ली। अब जब उसने परफॉर्म नहीं किया तो क्या अब उसको आप ड्रॉप कर दोगे, ये क्या बट करोगे? सेकंड और थर्ड मैच में ठीक ही परफॉर्म किया था ना सलमान जी, he was not, आज परफॉर्मेंस बहुत खराब था उसका डेफिनेटली, बट he was fine second and third match, right? I mean, what do you think about it? मैं इस सफर में भाई, जो जिस रोल में वो वैल्यू खेल ऐड रहा नहीं है ना, करेगी ना यार। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर T20 में जो खेल रहा है, तो उससे एक्सपेक्टेशन हम उससे करेंगे। अब जो है ना वो ऐसी छोटी परफॉर्मेंस के पीछे नहीं आप सकते, आपको But again जो है ना साबित इतना तो वो पहले भी परफॉर्म कर ही रहा था ना, जब ड्रॉप होने से हाँ, पहले तो इतना तो वो वैसे ही परफॉर्म कर रहा था। वापस कमबैक करवा के उसने कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते, मेरा सवाल ये है जब कि ऐसा क्या कर लिया। वापस आते ही you want him to become extraordinary first match से ही? I'm just asking. I mean, is it like यार normally कुछ hockey? तो डिफरेंस दिखता है, मतलब एज सीनियर प्लेयर आप खेल लो बच्चों के साथ, तो मतलब कहीं तो आप स्टेप अप करोगे ना। मैं उस बात पे कह रहा हूँ। वैसे मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी जो आप आई हैव ऑलवेज सीन, जब वो रिदम में रहता है एंड वो स्टार्टिंग में आके ओपनर्स को कई बार आउट करता, नॉट ओनली न्यूजीलैंड, when he is in rhythm he has the caliber to take wickets, openers का wickets fast ले लेता है and he can be very dangerous there. तो अगर if he is going through a bad patch, maybe he can take a break for next match, that will help Pakistan. But otherwise I know many of you are criticizing Shaheen Shah Afridi ko ye, but he has won matches for you with fast bowling, and when he's in rhythm he's dangerous also. Not नहीं, ये एक थोड़ा सा चुभने वाला सवाल हो सकता है, पर क्या आजम भाई आपको लगता है फॉर नाउ इज इट द एंड ऑफ शाहीन अफरीदी, मतलब कुछ समय के लिए? नहीं भाई, कहाँ से यार सबसे पहले मुझे क्यों बुरा लगेगा रचित? मुझे तो कतन बुरा नहीं लगेगा, बल्कि ऐसा ही होना चाहिए। आई मीन वो तो भाई साहब यार अब लगवा रहे नहीं, मैचेस। बात ये कि ही वाज द जनरेशनल टैलेंट, राइट? ये तो हम सब मानते हैं, ठीक है। और वो जो न्यू बॉल बॉलर था, ही वाज
वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी जो डिक्लाइन थोड़ा है, तो मतलब ऐसे बॉलर के लिए, मतलब जो जनरेशनल टैलेंट हो, ये बोलना भी ठीक नहीं है ना कि उसका एंड हो गया है, या फॉर नाउ ही हैज टू गो बैक। रचित भाई देखे, एज इज ऑन हिज साइड, एज उसकी तरफ है। वो जो 2022 में ये जो आर्सेनल के डॉक्टर है ना, उनका फिर मैंने बाद में देखा, उन्होंने भी ये बात बोली कि ये बंदा जो है ना रिहैब से जल्दी यानी कि वर्ल्ड कप खेलने चला गया था। तो उस वक्त हमारे बोर्ड में रमीज राजा थे, जो जिनको ट्रॉफी जीतने की बहुत जल्दी थी, जिन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी के बिना हम नहीं जीत सकते। ठीक है, हालांकि आपको पता है उस वर्ल्ड कप के फाइनल में हम कैसे रिंग रिंग कर पहुंचे थे, आफ्टर लूजिंग टू इंडिया एंड देन कंटिन्यूसली, सॉरी नेक्स्ट मैच में जब हम जिम्बाब्वे से हम हार गए थे। तो आप वहाँ पे फिर शाहीन जो है ना फाइनल में फिर इंजर्ड हुआ, आपको पता है सारी चीज़ें। अब मुझे लग रहा है कि उसको कंप्लीट रेस्ट चाहिए। ठीक है, कंप्लीट रेस्ट चाहिए, उसके साथ साथ वो बेशक कोई डोमेस्टिक खेलता रहे या प्रैक्टिस करता रहे, और फिर कुछ टाइम बाद मेरे ख्याल से उसको दोबारा आना चाहिए, सही तौर पर मेंटली भी और फिजिकली भी अच्छा फिट फाट होकर। तो उसके थोड़ा सा जो है ना मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट का भी इश्यूज हैं, तो उसको जो है ना एडजस्टमेंट, आप देखें ना वो पहले भी जब वो आया था तो बताते थे कि यार पहले उसकी जो है ना वो फ्रंट लेग जो है ना काफ़ी जो है ना वो सीधी होती थी, या जो है ना वो हाथ उसका बिल्कुल स्ट्रेट होता था, वो ऐसी चीज़ें नहीं है। तो उसको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक जो है ना वो नहीं, और रियली कोई दूसरा आकर शायद इसकी जगह बेहतर परफॉर्म कर दे, जी, ऐसा भी वही हो जो सकता है। ओनर्स है रेक्टिफाई करने का, जो भी प्रॉब्लम है वो तो शाहीन पे ही है ना, उसी को ही करना पड़ेगा, जो भी बायोमैकेनिक या कुछ हो रहा है। पर आकिब जावेद मुझे लग रहा है वो अच्छा करता हुआ आ रहा है, तो नाउ इट्स टाइम टू ब्लड हिम, मतलब। अच्छा रचित भाई, मैं आपका इस बात पे कहता हूँ, मैं पर्सनली अगर मेरे से पूछे ना, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ आकिब बीइंग अ हेड कोच। द रीजन इज कि हमने स्पिन बॉलिंग का, एक तो पहली बात टेस्ट मैचेस में हम लाए, उसके बाद आपने देखा हम लोगों ने इंग्लैंड को हराया, लेकिन उसके बाद हमारे साथ वेस्ट इंडीज ने जो किया वो, दैट इज देयर आउट देयर, जो कि हम जितना बुरा हारे हैं। अब हम लोग ऐसी पिचेस बनाएंगे तो हमारे पास कोई अच्छा बैट्समैन उस तरह का नहीं आएगा जो कि रन्स भी बना सकेगा, जो कि टेस्ट मैच का प्रॉपर प्लेयर होगा, क्योंकि ऐसी पिचेस में सर्वाइव करना ही मुश्किल है, इट्स नॉट पॉसिबल। द मोर यू डिफेंड द हायर चांसेस आर देयर ऑफ यू गेटिंग आउट अर्ली, राइट? तो एक तो ये इशू है। दूसरा ये इशू है कि आकिब जावेद की सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी में फ़हीम अशरफ को जैसे लाए, उसके बाद देखो हमारा ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास ओपनर्स बैठे ही नहीं है डोमेस्टिक में। अगर आपने किसी को नहीं सिलेक्ट करना था, आपके पास अब्दुल्ला शफीक फिर भी था, ठीक है साउथ अफ्रीका टूर पे वो फेल हुआ, लेकिन ही इज स्टिल अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन दैट यू हैव देयर। ठीक है, इंडिया वाले वर्ल्ड कप में आई थिंक ही वाज योर सेकंड बेस्ट बैट्समैन आफ्टर फखर जमान। तो अब्दुल्ला शफीक थे, उसके बाद आपने इमाम उल हक को पहले ड्रॉप किया स्क्वाड से कि जी जो भी एक्स वाई जी रीजन उन्होंने दिया, लेकिन उसके बाद उनको रिप्लेसमेंट ले आए, तो उसको फिर आप ले आए। उसके बाद फिर आप बाबर आजम को इतने बड़े इवेंट से पहले, वो भी आपके होम पे इवेंट हो रहा है, यू सडनली डिसाइड कि यार अच्छा मैं उस लड़के को ओपन पे खिला दूंगा। तो मतलब देयर स्टिल अ डिफरेंस नंबर 3 और ओपनर की पोजीशन में। पूरा बैटिंग ऑर्डर वो बंदे का आप चेंज कर देते हो, और वो भी ऐसे नहीं कि वो बंदा पहले से ओपन करता आ रहा है, आपने फौरन एकदम से इतने बड़े टूर्नामेंट में चेंज किया। उसके बाद फहीम अशरफ की इंक्लूजन, खुशदल शाह ने फिर भी डिसेंटली किया थोड़ा सा, लेकिन उसकी भी इंक्लूजन जस्टिफाई नहीं करती। उसके बाद आपके सब कॉन्टिनेंट में मैचेस हैं, आपने देखा हर टीम के पास 3-3 4-4 स्पिनर हैं। इंडिया पिक्ड अप समवेयर अराउंड 6 स्पिनर्स। आपके पास सिर्फ अबरार अहमद है, एंड देन यू डिसाइड कि जी मैं खुशदल शाह और आगा सलमान से फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन कराऊंगा। T20 में हम लोगों ने पहले देखा था, पाकिस्तान ने ये एक मंत्रा इन लोगों ने किया था जिसमें ये 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स करते थे, और उसके बाद ये लोग हारिस सुहेल को लाते थे कि हमारे 10 ओवर्स का कोटा वो कंप्लीट करेगा, लेकिन वो एक डिजास्टर था हमारे लिए, जिसके बाद हम लोगों ने एक फिफ्थ बॉलर ऐड किया। अब हमारे पास डोमेस्टिक में अच्छे डिसेंट हमारे पास ऑलराउंडर्स बैठे हैं जिनको पॉलिश करने की जरूरत है, नर्चर करने की जरूरत है, लेकिन आप अगर उनको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खिला रहे थे, उसके बाद यू सडनली ड्रॉप देम फॉर
so-called experienced people who performed in a BPL tournament, so things will go downhill for you. The problem is that whether it's PSL, whether it's IPL, whether it's BPL, whatever league it is out there, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में ना या लीग्स में बहुत डिफरेंस है स्टैंडर्ड्स में, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, फिटनेस स्टैंडर्ड्स, एवरीथिंग. तो वो चीज़ रियलाइज करनी, मेरिट पे सिलेक्शन करनी, ग्रूमिंग करनी, ग्रास रूट पे काम करना, दिस इज ऑल दैट्स मिसिंग. और आकिब जावेद के डिसीजंस जो हैं और प्लस उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हैं वो that's very alarming for us. That's my personal take though. वही ना, अब सिलेक्शंस में है It's ही. high अब जैसे time आप we देख should रहे हैं, call 2 out आपके Azhar Mahmood ऑलराउंडर as well. खेल रहे हैं, खुशदिल और शादाब. दोनों रिटर्न हो गए हैं T20 में, लेकिन जो एक अराफात मिन्हास है उसको आप ब्लड ही नहीं कर रहे. मतलब वो कब खेलेगा? अगर बायलैटरल में नहीं खेलेगा तो क्या वो सीधा वर्ल्ड कप में खेलेगा? तो दैट्स द थिंग. मतलब एक्सपेरिमेंट करना है तो यंगस्टर को ब्लड करो. आप वो बैटिंग से भी अच्छा कर रहा है, बॉलिंग से भी कर रहा है, तो वाई खुशदिल इन T20s? मतलब बिल्कुल वाई शादाब? तो ठीक है, चलो उसका शादाब का लीडरशिप है और वो लेग स्पिनर है, दैट्स डिफरेंट थिंग. देखो पर एटलीस्ट अराफात मिन्हास को आना चाहिए था. रचित, अगर आप लीडरशिप की बात करते हो ना, तो इस तरह तो लीडरशिप सिर्फ अराफात मिन्हास नहीं, कासिम अकरम की बात करो. कासिम अकरम इज अ लीडर. कासिम अकरम ने कैप्टनसी बहुत बार की हुई है. इमर्जिंग में भी वो था कैप्टन, तो वो भी ऑलराउंडर है, वो भी मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, वो भी स्पिनिंग ऑलराउंडर है. आप उसे ले आओ. उसके बाद मुबस्सिर खान एक हमारा लड़का है डोमेस्टिक का. तो यू हैव दीज 3-4 पीपल हु कैन बैट रियली वेल, एक्सेलरेट एंड बॉल रियली वेल एज वेल. तो आपको इन पे इन्वेस्ट करना है rather than going back to those old faces again and again and hoping that they perform someday and yet wait for them to perform कि यार वो कोई मैच जिताएंगे, और it leaves us all frustrating then. यार सुपर ह्यूमन, आपकी इतनी बड़ी लीग है और आपकी एक भी फेवरेट टीम नहीं है यार, मतलब कि दैट्स वेरी सैड. हाँ आजम जी, बिकॉज मैं आईपीएल को दूसरे नज़र से देखता हूँ. बिकॉज आई फील, मैं जब व्हेन आई लुक एट आईपीएल एज अ प्रोडक्ट, मैं ये देखता हूँ कि हाउ द जो नए नए इंडियन क्रिकेटर्स आते हैं आईपीएल में, जो दे गेट चांसेस टू प्ले विद इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, रब शोल्डर्स विद देम, उनसे सीखते हैं, उनका ट्रेनिंग रेजिमेंट देखते हैं, प्रैक्टिस सेशंस देखते हैं, अपना गेम डेवलप करते हैं ना. आई ऑलवेज वांट टू सी how many of those Indian cricketers will be suitable to play for Indian national cricket team. तो मैं हर फ्रेंचाइजी से मैं वो प्लेयर्स पर नज़र रखता हूँ जो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए फ्यूचर में खेल सके और दे कैन ब्रिंग लॉरल्स टू द कंट्री. इफ आई टेक ऑन वन पर्टिकुलर फ्रेंचाइज, देन क्या होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है आजम जी. सपोज लेट्स से यू, एक 2 टीम्स है, अब दोनों टीम में यू हैव इंडियन प्लेयर्स रहते हैं आपको, और दोनों टीम में आपको फॉरेन प्लेयर्स भी रहते हैं. अब आई वुड, इफ आई एम सपोर्टिंग वन टीम, फॉर एग्जांपल इफ आई ट्राई टू सपोर्ट अ वन टीम, तो आई विल वांट द ऑपोजिशन टीम के जो इंडियन प्लेयर्स फेल हो जाए, एंड वही इंडियन प्लेयर्स फेल होंगे, उनका फॉर्म चले जाएगा, तो व्हेन दे प्ले फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, वही फॉर्म दे विल कैरी फॉरवर्ड देयर. सो आई डोंट वांट एनी ऑफ द इंडियन प्लेयर्स टू विश फॉर एनी इंडियन प्लेयर्स फेलियर इन आईपीएल. तो इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी से अटैचमेंट रखता नहीं हूँ. सो आई वांट यार टू सी. बहुत डीप सोचते हैं आप, बहुत डीप भाई सोचते सुपर ह्यूमन भाई, आप यार कुछ ये मजाक खत्म हो जाएगा ना, पावले का मजाक खत्म हो जाएगा. इतना ना सोचा करो यार. बट सुपर ह्यूमन, आप लोगों का वो मुंबई इंडियंस की तरफ से एक यंग लेग स्पिनर है, वो पत्थर पत्थर नाम है, पता नहीं क्या नाम है. जी जी जी, वो केरला का है. यार उसने बड़ी अच्छी स्पिनिंग कराई. और मजे की बात ये है कि उसने अभी केरला की तरफ से ज्यादा रिप्रेजेंट भी नहीं किया है. बिल्कुल, ही bowled really well. He picked up I think 3 wickets, right? वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए पता है मेरे को वैसे मुंबई इतनी पसंद नहीं है, पर मुंबई की जो स्काउटिंग है ना भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल स्काउटिंग करते हैं इनकी पूरी टीम. मतलब ये तिलक वर्मा हो गए और ये सब प्लेयर्स हो गए, इनको जाने इवन हार्दिक पांड्या, इन्होंने इन प्लेयर्स को तब स्पॉट किया था जब इनको कोई जानता भी नहीं था, और इन्होंने आज उनको एक सुपरस्टार बना के, मतलब, और वो परफॉर्म भी करते हैं इंडिया के लिए. इसलिए मेरे को मुंबई इंडियंस इस मामले में बहुत अच्छी लगती है. और आजम भाई, मेरी फिर जो तो आरसीबी है मुंबई, ना, इस मामले में सबसे घटिया है. ये आजम लोग भाई ये ऐसे ऐसे फिर ढूंढ के लाते हैं. आजम भाई ये इस्लामाबाद और मुंबई का फिर सेम हिसाब है, अच्छा टैलेंट लाते हैं हम लोग भी. यार मुंबई इंडियंस में बहुत अच्छा टैलेंट ढूंढते हैं वो लोग. बस सही है. फिर आजम भाई ये भी हमारे जैसे ही हैं. कैसे? इस्लामाबाद भी अच्छा टैलेंट लाता है ना, तो मुंबई भी अच्छा टैलेंट कह रहे हैं लाता है.
नहीं यार, इस्लामाबाद के तो आपको पता है सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से नेशनल टीम में रहे हैं लड़के। सर कैप्टन है आपका, वाइस कैप्टन है, आप बात क्या कर रहे हैं? आप देखिए राना, फहीम अशरफ, आसिफ अली, क्या नाम है, सारे यार फैसल भाई खेले पाकिस्तानी टीम से। यार शायद इवन यूवी चाहल, अक्सर और बुमराह ये सब भी मुंबई से ही आए हैं। ईशान किशन भी यहीं का, भाई सब यहीं के हैं यार, नमनदीर, ईशान किशन सब इसी के हैं। नहीं पहले के बता रहा हूँ, अक्सर भी, और यूजी तभी जब चाहल वो भी कहते हैं और ना कि बुमराह तो मुंबई पता ही लॉबी है, सब आते हैं, मुंबई। आजम इसीलिए भाई मैं इंडिया थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ आपको, सही है? मुंबई लॉबी करते हैं लोग, पर एक्चुअल में रियलिटी ये है कि स्काउट ही वो लोग करते हैं। इसी वजह से उनके ज्यादातर प्लेयर्स मुंबई इंडियंस के ही मिलेंगे तुम्हें इंडियन टीम में। फिर ग्लिच हो गया। आदम भाई ये कोई पांडे साहब है, जरा देख लें। जी ठीक है, सही है। अगर बंद करना है बंद कर दें यार, कोई मसला नहीं है। यार मुझे ना सुबह असल में क्लास है मेरी, हाँ बिल्कुल सही है, चलें बंद कर देते हैं। तो मुझे कोई जरा। खास बात भी नहीं हो रही, बाद में बात देखते हैं। ओके ओके, ऑलरेडी एक बज गया, ठीक है। थैंक यू। मैं चलो जरा बाय सोऊंगा, बाय। फिर होता है फिर सैरी कर दिया, दिन फिर सोना है। हाँ 7 घंटे की नींद चाहिए मुझे, तब क्लास में जाके मैं एक्टिव होऊंगा। ओके। डेफिनेटली।